So friends, today we are going to talk about next important chart, and this is widely used. ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका. हम इसकी बात करने वाले हैं, इसके कंसेप्ट भी समझने वाले हैं, इसकी कैलकुलेशन भी देखने वाले हैं. लेट्स गेट इनटू दिस. लेट्स फोकस ऑन दिस. फोकस कीजिए और आइए बात करते हैं इसके. फ्रेंड्स, ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम शुरू में डिस्कस करी थी. अब आप एक चीज यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है, हिस्टोग्राम इज टेलिंग यू द शेप ऑफ द डाटा, या डाटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है. वो स्क्यूड है, नॉर्मल है, बेल शेप है, डबल पीक है, क्लिफ है, किस तरीके का है. बट हिस्टोग्राम विल टेल यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम इस वक्त ये चल रहा है. बट दैट वॉन्ट बी गुड इनफ. केवल वो काफी नहीं है आपके लिए जानना. आपके लिए क्या जानना है जरूरी है, या आपके लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है. आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मेरा प्रोसेस आगे कैसे बिहेव करेगा. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. यू वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ श्योरिटी. अभी जैसे ज्योतिष लोग को आदमी हाथ दिखाते हैं ना, क्यों दिखाते हैं? सो दैट दे वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. इन द सिमिलर वे यू वांट टू बी श्योर अबाउट योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में मेरी मशीन, मेरा प्रोसेस कैसे काम करेगा. एंड हाउ, व्हाई कस्टमर डिमांड्स कि मुझे अपनी प्रोसेस की एबिलिटी निकालो. व्हाई कस्टमर से कि मुझे निकालो, बिकॉज ही वांट टू बी श्योर कि आपका रिजेक्शन आर गोइंग टू बी विद इन कंट्रोल. आपके रिजेक्शन कंट्रोल में रहने वाले हैं. एंड इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेड काइंड ऑफ थिंग. आप मुझे एक चीज बताओ, इसको देखकर अभी मान के चलो कि सम पर्सन इज कंसिस्टेंट अपनी टाइमिंग में, अपने कमिटमेंट में, व्यवहार में, एंड वन पर्सन इज इनकंसिस्टेंट. ये नहीं पता कैसा उसका बिहेवियर है. इट्स जस्ट लाइक दैट यू आर स्पेसेस, यू आर लुकिंग, वी आर लुकिंग फॉर गाय फॉर मैरिज के लिए आप देख रहे हैं कोई बंदा, और मान लीजिए कोई लड़का है, और उसके बारे में आप पता लगाते हैं, और आप पता लगाते हैं उसका कंसिस्टेंट उसका परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट बिहेवियर है, और खाता पीता नहीं है, लाइक दैट. तो व्हाट इज द प्रेडिक्शन दैट अभी खाता पीता नहीं है तो आगे भी नहीं खाता, खाएगा पिएगा. एंड अदर गाय वो मतलब बैड हैबिट्स भी हैं, है ना, और खाता पीता भी है. खाता पीता, यू अंडरस्टैंड, मीन्स थोड़ा बहुत नशा कर लिया, या दारू सिगरेट पी लिया उसने, ठीक है, कभी यहाँ पड़ा है, कहीं वहां पड़ा है. देयर इज इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, राइट. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द प्रेडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. Obviously you can't predict how he is going to do things in future, whether he will be okay or not in future, whether that person will suitable है या नहीं है. Obviously दोनों का नहीं कह सकते. ये नहीं कि अभी खाते पीते नहीं है तो आगे भी हो सकता है आगे खाना पीना शुरू कर दे. यानी अभी प्रोसेस ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी प्रोसेस ठीक रहेगा. बट देयर इज मोर पॉसिबिलिटी कि अभी प्रोसेस ठीक है तो आगे भी ठीक रहेगा, अभी बिहेवियर ठीक है आगे भी ठीक रहेगा. और अभी से बिहेवियर खराब है, अभी से बिहेवियर जो है बड़ा वेरी कर रहा है, तो आगे तो डेफिनेटली ठीक नहीं रहने वाला, राइट. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल इन दिस वे कि जो प्रोसेस जो हमारा है, ये जानने के लिए ये बड़ा जानना जरूरी है, और कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी, कि मेरा प्रोसेस आगे कैसे रहने वाला है, हाउ माई प्रोसेस गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर. द पॉइंट इज दैट कि उसमें किस तरह ये कॉज रहने वाले हैं, क्या उसमें कॉमन कॉज हैं, क्या उसमें स्पेशल कॉज हैं. And the point is that this is very difficult to tell unless and until you deploy this XBAR technique और आप इसका इस्तेमाल करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये बताना कि उसमें किस तरह के जो है वेरिएशन रहने वाले हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस, और इस कंसेप्ट को आप समझें और फिर आप इसको डिप्लॉय कर पाएं, राइट. अब मैं आपको एक और कंसेप्ट देना चाहूँगा, एक और आपसे बात करना चाहूँगा. और ये जो वर्ड है, लाइक दिस इज अ वर्ड, देयर आर टू वर्ड्स, राइट. सो वन वर्ड इज बेसिकली your voice of customer. There are two words, like one word is voice of customer and other word is voice of process. So those दो ये popular terms हैं, voice of customer and voice of process. So what does it mean when we say voice of customer? जब हम voice of customer की बात करते हैं तो voice of customer का मतलब है कि जो customer की जो आपकी requirement है ना,
जो भी उसकी टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज बेसिकली वॉइस ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर मुझे कहता है, हमें कहता है 20 प्लस माइनस 0.2 mm, दैट इज वॉइस ऑफ कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मेरा प्रोसेस जो है, जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो इस आउटपुट में चाहिए, सो दैट इज वॉइस ऑफ कस्टमर। बट द वॉइस ऑफ प्रोसेस मे फॉलो और मे नॉट फॉलो द कस्टमर। वॉइस ऑफ प्रोसेस आर बेसिकली प्रोसेस की कैपेबिलिटी, प्रोसेस की काबिलियत, प्रोसेस की क्षमता। अब कस्टमर तो कह रहा है मुझे 20 प्लस माइनस 0.2 का मुझे मतलब इसमें माल चाहिए, बट हो सकता है आप प्रोसेस काबिल ना हो, आपके प्रोसेस की जो काबिलियत है वो 20 प्लस माइनस 0.3 में बनाने में हो, जिसको भी द पॉसिबिलिटी, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, जब हम बात करते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर, तो वॉइस ऑफ कस्टमर इज बेसिकली गिवन बाय कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ यूएसएल एंड एलएसएल या फिर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। तो जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो होती हैं, that are basically your voice of customer। तो जो स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या हुआ आपका, वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। और जो आपके प्रोसेस की जो कैपेबिलिटी है, सो योर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स विल बी वॉइस ऑफ कस्टमर, नंबर वन थिंग। योर कंट्रोल लिमिट्स आर बेसिकली वॉइस ऑफ प्रोसेस। सो दो शब्द हैं, याद रखिएगा, एक है वॉइस ऑफ कस्टमर which is basically upper specification limit or lower specification limit. This is your voice of customer. The second thing is voice of process. The voice of process are upper control limit and lower control limit. Now these two are different thing. ये मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिकेशन जो होती है वो कहाँ दी गई होती है, कौन देता है? स्पेसिफिकेशन इज गिवन बाय द डिजाइनर, इज गिवन इन द ड्राइंग, एंड कंट्रोल लिमिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस। तो हम जो हमारा जो मेन मकसद है, जो एक्सपर्ट आर चार्ट में हम किससे डील करने वाले हैं, दोनों से डील करने वाले हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस किस पे रहने वाला है, हमारा कंट्रोल लिमिट्स की बात करने वाले हैं कि प्रोसेस हमारा कंट्रोल लिमिट्स में है या नहीं है, हम इसकी बात करने वाले, राइट। तो देयर आर टू कांसेप्ट, वन इज वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर मींस स्पेसिफिकेशन लिमिट्स which is given by designer, which is given in the drawing, and other is voice of process, that is the capability of a process and that is calculated, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दो तरह के चार्ट्स अभी हम बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चार्ट्स व्हिच आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड द मोस्ट पॉपुलर चार्ट जो हम मतलब इस्तेमाल करने वाले हैं, दो तरह का होता है। ओके, दो तरह के चार्ट्स हैं, दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है एट्रीब्यूट। वेरिएबल मतलब कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज एन रियल वैल्यू, ओके, दैट्स इन सम नंबर फॉर्म, और these are continuous random variables. Attributes are go or no go, which has two decisions, okay, not okay. And there are like types of charts. The types of chart which are popular is variable के लिए X bar R chart and attribute के लिए P और C chart.